इससे पहले भी लोग पकड़े जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पकड़े नहीं गए। कुछ लोग पीते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ लोग बेचते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ लोग सूंघते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ लोग जेब में रख के चल रहे होते हैं, उसमें पकड़े जाते हैं। तो इनका मुझे समझ में नहीं आया, इनके पकड़ने पकड़ाने का सीन चल क्या रहा है। चल क्या रहा है। मोहम्मद नवाज आज से 2 महीने पहले जब उनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि आईसीसी ने उनका टेस्ट लिया है, तो उसी वक्त एडमिट कर लेते कि यार मैं पी रहा था बैठ के दीवार के साथ, और कोई तो पकड़ा गया नहीं है, दीवार के साथ ही पकड़े गए हैं वो। ठीक है, तो वो दीवार से भी पूछा जाएगा जाकर कि भैया ये तुम्हारे साथ में बैठ के पी रहा था, क्योंकि किया गया था श्रीलंका के अंदर। जब वो उन दिनों मतलब नेदरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला गया था, उसके फौरन बाद उनका लिया गया था। 7 फरवरी को ये टेस्ट लिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को T20 वर्ल्ड कप के बाद भेजा गया और इनसे कहा गया कि इनसे ये भी पूछें कि क्या इन्होंने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया। अब वो क्या है, कार्बोथेक्सी THC वो या तो पीते हैं या वो लगाते हैं या वो सूंघते हैं, अब वो कुछ तो करते ही हैं उसके साथ। भाई ऐसा तो नहीं है कि यार उसके साथ कुछ ना कर रहा हूँ। मोहम्मद नवाज ने शायद उस वक्त ये सोचकर मना कर दिया हो कि अबे कहाँ से आएगा, मेरे खून में तो आ ही नहीं सकता। अबे पेशाब टेस्ट किया, थूक टेस्ट किया उन्होंने, दे रहा, सब चीजें टेस्ट कर ली। उसके बाद तुम्हें जब वो तुम्हारा जब सैंपल मंगाया गया ना, जब तुम्हारी फटी, और उसके बाद लोगों ने तुमसे कस्में वादे लिए कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। देखो यार, मैं मानता ही नहीं कि मोहम्मद नवाज ने ये जो ऑफेंस, ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो ड्रग्स का, ये अकेले बैठ के क्यों। यकीनन मोहम्मद नवाज के साथ वो शख्स भी शामिल है, वो लोग भी शामिल हैं जो इसको पता है क्या कहते थे, तू मेरा मैच विनर है। वो लोग भी शामिल है इसके अंदर जिनका ये मैच विनर था। मानने वाली बात ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दाग धब्बे और कलंक का टीका लगाने वाले ये 2 टके के साले क्रिकेटर जो 2016 से पाकिस्तान की क्रिकेट को बदनाम करने के लिए खेल रहे हैं। सर जीतना तो है नहीं। कभी हार्दिक पांड्या एशिया कप में ठोक देता पकड़ के इसको आखिरी ओवर में, कभी विराट कोहली इसको मीडियम पेसर बन के बॉल करता है, 3 बॉले मीडियम पेसर बन के, 3 बॉले स्पिनर बन के। अबे तुम्हारी ऐसी की साली वो क्या, ये सब्सटेंस क्या है? पहले तो जब इसमें बात शुरू हो गई है, अबे का मोची की दुकान चमड़े का थोड़ी था कोई, वो चूस रहे थे। ये है क्या होता क्या, ये बेचते होंगे, सूंघते होंगे, करके कुछ पीछे से लगाते हैं, आगे से लगाते हैं, मुंह से लगाते हैं, नीचे से लगाते हैं, करते कहां से, कौन से सुराख से लेते हैं ये तो बता दे। तो सुराख बेगैरत ताले तू पाकिस्तान की क्रिकेट में तुम और अंदर छुपे हुए और लोग भी हैं। डॉक्टर जावेद मुगल जो आए ना बरतानिया से, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि एक लाई डिटेक्टर लेकर आए, इनके अंदर पूरा सारा सच निकलवा देंगे। 6 सालों में बर्बाद हो जाएगी दुनिया, बर्बाद करने में साले ये मैच विनर आज पाकिस्तान के लिए दाग धब्बा बन के निकला। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू में साले, ये क्रिकेट खेल रहे हो तुम पाकिस्तान के बैटर बन के, साले नशे करते हो, जा नशे कर रहे हैं। तो कहीं तेल लेने, ये बेंसन से आगे का गेम। अच्छा वो वेस्ट इंडीज के साहिल पे जाके नहीं कही ये कहानी सामने आई कि भाई ये किया इसने, वो भी शामिल है। लोगों को बड़ी बेचैनी थी, बहुत बेताबी पाई जाती थी लोगों में कि वो नवाज के मामले का क्या हुआ, और अचानक से आईसीसी ने कितना बैन किया है भाई इसको? 3 महीने के लिए। ठीक है भाई, 3 महीने के लिए। नहीं तो वो चीज क्या है, वो क्या मतलब नशे के जुमरे में नीचे से लेते थे, नीचे से। अच्छा नीचे से लेते थे, पीछे से लेते थे यार। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। मुंह से लेने वाली चीज तो लगने रही कार्बोथेक्सी एक्सपर्टीज ये वाली है ना, वो दवा ऐसी है कि क्या करे, मतलब शर्म का मकाम है यार। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट भी मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, सारी चीजें भी मौजूद है आपके पास। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका आते जाते रहने वाले मोहम्मद नवाज मतलब ये इतने अवेयर नहीं है, ये कोई हाथ से क्रिकेट खेल रहा है बच्चा है क्या यार? मतलब ये सरफराज के जमाने से क्रिकेट खेल रहा है भाई। 2016 से तो सरफराज को रिटायर हुए गायब हुए कितना टाइम हो गया। अब तो कभी कोच बन जाते हैं, कभी हेड बन जाते हैं, कभी वो किसको चेयरमैन साहब को मशवरे दे रहे होते हैं, कभी कुछ और कर रहे होते हैं। लोग शामिल हैं जो खेल रहे हैं खामोशी से, बता दो हमारे को। ऐसा नहीं है कि ये अकेला कर रहा हो। अबे ये ऑफेंस अकेला करने वाला है, ये तो 2-4 लोगों के साथ करने वाला है। मोहम्मद नवाज की हुई है मुखबिरी असल में, इसको बाहर करना था, इसको साइडलाइन करना था। आसिफ आफरीदी को तो नहीं ले दिया। मोहम्मद नवाज पे इससे पहले एक बुकी का इल्जाम भी आ चुका है। वो पहले मना कर दिया था कि मेरे कोई राब्ता नहीं, हालांकि इनका राब्ता हुआ था उससे ना। जी मैं ये कह रहा हूँ, कब तक आप कारपेट के नीचे करते हैं बेशर्मियों को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। ये साले देने के लिए तो कुछ है नहीं, बदनाम करने के लिए पूरा दे रहे हैं। डबल नेशनल है ये, साउथ अफ्रीकन नेशनल भी है। अबे कमाल हो गया पाकिस्तान का यार। और ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो मैनेजमेंट है, इसको चाहिए कि यार ये इन लोगों को हल्का ना ले इस बारे में। गलती से, अबे ये गलतियां इन्हीं से क्यों होती है? ये गलती से जीतते क्यों नहीं है, लाती है गलती से। जा रहे हैं ना वेस्ट इंडीज, पहुंच तो गए, कह रहे अब जीत जाएंगे। तो वो जो शामिल है वो उन्हीं का तो मैच विनर है ये नवा। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कहते तो कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगा। हाँ उंगली कोई नहीं उठाएगा, उंगली करेगा। तो भैया ये तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में
आपको कंट्रोवर्सी ज्यादा मिलेगी, कंट्रोवर्सी जीत नहीं मिलेगी। जीतने के लिए नहीं खेलते, ये सिर्फ खेलने के लिए खेलते हैं। हाँ, ये ठीक बात है, तो जहां ठीक मिल जाता कही है पी लेते हैं, जहां मिल जाता है लगा लेते हैं, जहां मिल जाता है हाँ। चूस लेते हैं, जहां मिल जाता है लटक जाते हैं, जहां मिल जाता है हाँ, अंदर डाल के लटक पूरा जाते निकाल हैं, लेते हैं। बिल्कुल सही जहां बात। इनका दिल चाहता है, कहीं कोई सुराख ऐसा नहीं है जहां से ये नशा ना करते हो भैया, ये बता दूं मैं आपको। हर सुराख, ये कौन से सुराख से लिया है इन्होंने, जो पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे डाल के टेस्ट ट्यूब चेक क्या है ये कहना जो भी है पता नहीं कार्बन- क्या सब्सटेंस है, भूल गया कोई भी कौन से सुराख से लिया है, लिखा ये तो जरूर पता है। चले ना यार। हाँ, ये लिखा झूठ जरूर बोल है। रहे थे, अभी एडमिट कर रहे हैं बैठ के यार। हाँ, ये तो जाती है ना, ये मेरे जैसे लोगों के साथ जाती है कि हम जीत के लिए मैच देखते हैं, आपको बहन के नहीं हाथ के ना- साले जो है ना बैन स्ट्रोक बन के जो है चुतियापे की हरकतें कर रहे होते हैं, बदनामी का सबब बन रहे होते हैं हाँ, यार। सही बात है, कभी ये बहुत- फिक्सिंग में, कभी फिक्सर इन बहरहाल ये ओवर एग्रेशन नहीं है, लेकिन बड़ा शर्म का मकाम है कि इन्होंने इस तरीके से किया है यार। और ये मतलब अगर आप इसको एक ऑनेस्टली देखें तो ये गलत बात है। सारी चीजें आपके पास मौजूद होती हैं, आपको पता होता है क्या डू है क्या डोंट्स हैं, आप उसके बावजूद जो है वो अपनी मर्यादाएं, अपनी हदें लांघते हैं, तो ये बड़ा एक गलत साइन है। ठीक है, ये गलत साइन है। और ये आप एक बात बताऊं मैं, मोहम्मद नवाज क्रिकेटर बहुत अच्छे नहीं है, दरमियाने। अभी बीच में इनका बड़ा शोर भी हो गया था कि पाकिस्तान के लिए ऑलराउंड एफर्ट्स आ रहे हैं इनके, फिर ये अचानक से बंद हो गया। जैसे ही वर्ल्ड कप आया ये फारिग हो गया, इनकी परफॉर्मेंस का गिराफ वर्ल्ड कप आया तो नीचे चला गया। तो मैं यही बात आपको बताता हूँ कि ये आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए क्या साबित किया है इन्होंने, आने वालों के लिए क्या क्या दिखाया आपने, दिखाने की कोशिश क्या की है कि आप इनके रोल मॉडल हैं। देखें यार, शोएब अख्तर भी बहन शर्म आनी चाहिए कि आप इनके रोल मॉडल हैं। वाडा ने 10 साल के लिए इनको बैन किया था। उस हाँ। वक्त के जो सदर थे, उन्होंने उसको रातों रात जो है शफकत नकवी साहब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को रात में सोते हुए 2:30-3 बजे उठाया और शोएब अख्तर की जो थी वो वाडा की जो रिपोर्ट, आसिफ और शोएब अख्तर का, उसको बिल्कुल खत्म करवाया। जगमोहन डालिया उसमें शामिल थे। उसके बाद शोएब अख्तर आईपीएल खेलने गए, IPL 2008 वाला यार, हमें तो पता है ना, 10 साल का बैन था शोएब अख्तर पे, वो भी गेट से थे, हाँ। वो भी लेते थे। ठीक है, वो सुकून के लिए लेते थे, ये पता नहीं कौन सी बेचैनी। चले, वो तो कौन सी एक केस बेचैनी हुआ थी। था और फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू भी हुआ था, और फिर जो भी हुआ वो दुनिया ने देखा कि क्या हुआ सबके सामने। इट्स वेरी ओके। लेकिन अगर आप आगे जाकर ये बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान के इस पर असरात क्या होंगे, देखें ये तो सिर्फ एक फैसला है, अब ये नहीं है। लेकिन अच्छी बात है अगर मोहम्मद नवाज आने वाले दिनों में दूसरे लोगों के साथ क्रिकेट खेलेंगे। आपको याद है लेक्चर्स के लिए 4 लोग चुने थे, वही जो आप बुकी अप्रोच करने वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें आप याद करें ना कि वो इरफान और नवाज, अबे ये लेक्चर दे रहे थे तुम बच्चों को, सब्सटेंस खींचो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट तो आपको मिल भी गई, आईसीसी की थी ना, आसिफ आफरीदी की रिपोर्ट पता चली किसी को? 6 महीने बाद वो बहाल हो गया, फिर घूम रहे हैं, फिर दंदना रहे हैं, सब खींच लो, फिर कूद रहे हैं। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पीछे मैनेजमेंट है, ये पैम्पर करती है इनको भाई, ये छुपाती है चीज, ये छुपाते हैं इनके लिए, ये पाकिस्तान बदनाम हो जाए, इनको इस बात की फिक्र नहीं है, महीने में अकाउंट में इनके पैसे गिर जाए, बस यही तो बात है कि पैसे गिर जाए, पैसे अकाउंट में गिर जाए, बस ये उसके मजे लेना जानते हैं। बाकी ये बोलते हैं पैसे गिर जाए, मजे पूरे, हम खेल रहे हैं, हमारी मर्जी, हम खेलेंगे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इसको मैच बनाया था, उनको तैयार करके फिर वेस्ट इंडीज भेजा। भाई ये लोग भी शामिल होंगे इसके अंदर, ये बता दूं मैं आपको। ऐसा हो नहीं सकता कि नवाज अकेला बैठ के खींचता हो, इंजेक्शन लगाता हो या खींचता हो या सूखता हो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि ये ऑफेंस अकेले हो ही नहीं। नशा 2 लोग करते हैं, जोड़ी में करते हैं। इतने हीरोइन चाहिए, इतने आप कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, औरों का भी चेक करें। ये पड़े हुए हैं यहाँ पर, यहाँ जाओ किमाड़ी पे जाओ, इस तरफ जाओ, नेटी जेटी की तरफ जाओ, वहाँ चादरें डाल, हर जगह पड़े हुए भाई, हर जगह पड़े हुए, काम नहीं है ये अकेला, इसको इसकी मुखबरी अच्छी बात नहीं है। जैसे सलमान भट्ट की मुखबरी हुई थी, इस तरह इनकी भी मुखबरी हुई है, और कुछ भी नहीं है यार। मुखबरी के कैसे पकड़े जाएंगे, सोचने वाली बात है। जैसे मैं मनोज कालरा का आपको बता रहा हूँ, आज जो जाफरा किंग का जो ओनर है, खड़े तो गए पर पकड़ना नहीं यार, मुखबरी होती है ना। एक खिलाड़ी ने जाके बता दिया, जिससे बताया आईसीओ को, श्रीलंकन जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसको जाके बताया कि भैया ये एंटी करप्शन वाले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ऐसा मुमकिन ही नहीं है इनके अंदर। अबे सरफराज की तारीफ हुई थी उस आर्टिकल में, सरफराज अहमद की। इन सबके वेस्ट इंडीज में एक पूरा बल्ला डालो, एंटी करप्शन यूनिट, द हेड ऑफ एंटी करप्शन यूनिट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, मे बी कि वो अभी भी हो, एलेक्स मार्शल, उसने एक पूरे पैराग्राफ में सरफराज अहमद और जिम्बाब्वियन फॉर्मर कैप्टन राइट आर्म लेग स्पिनर ग्रैम क्रीमर की जो है तारीफों के पुल बांधते थे कि गेम को शफाफ रखने में, साफ सुथरा रखने में इनका रोल है, और तुमने पूरी कौम को क्रीम रोल दे दिया। अबे अच्छी खबर तो लगी नहीं, T20 वर्ल्ड कप से बाहर बांग्लादेश से सीरीज हार गए। खबर क्या लग रही है कि मोहम्मद नवाज ममनुआ सब्सटेंस लेने के इल्जाम में 3 महीने के लिए बैन हो गए। नहीं, ये
कौन से ये माफिया, ये इनकी तो माफिया भी नहीं है यार। सही बात है। ये कौन से बदकार लोग हैं यार, ये बदकार क्रिकेटर हैं। 2 नंबर, अबे जाके साउथ अफ्रीका में हिलब्रो में करना तू नशे, वहां जाके, वहां पे कौन सा नशा नहीं मिलता, कौन सा नशा नहीं मिलता वहां पे। नशे के जुमरे में ही आता नहीं है, गांड में डालने वाला होता है, नॉलेज के लिए नीचे से डालने वाला होता है, ये नीचे से डालने वाला होता है, ये इसलिए पकड़ में नहीं आता है, देर में पकड़ में आता है। तो तुम्हारी भारतीय पकड़ के आईसीसी ने, अब तुमने बेगैरत, तुमने पूरे 6 महीने तक तहकीकात होती रही इसकी। 3 महीने हुई है ना यार, 3 महीने बाद इसने जब वो दूसरा टेस्ट आ गया तो इसने एडमिट किया। यार तू पहले क्यों नहीं किया, तूने पहले क्यों नहीं? तू बोल देता गलती से ले लिया, मुझे एक अनजान आदमी पकड़ा के चला गया था। हाँ, अगर आप एडमिट कर लेते तो अच्छी बात हो जाती। देखिए, अगर आप चीजों को एडमिट कर लेंगे बर वक्त तो फिर ठीक बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया तो आपकी मर्जी है। सही है, तो तुम लोग तो बेशरम हो यार, 2 टके के साले खिलाड़ी हो यार, तुमने क्या हाल कर दिया। पाकिस्तान ने आपको एक एवरेज क्रिकेटर होने पर भी काफी क्रिकेट खिलाई। देखें, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये अमल हुआ तो हम आपके पीछे पड़ रहे हैं। अगर आपने गैर जरूरी हमल हो जाता है, ये अमल ना होता, तू बच्चा पैदा कर देता, वो अच्छा बर्दाश्त हो जाता तेरे से, ठीक है। नहीं तो और क्या यार, मतलब अबे को मतलब इनके अभी वो नहीं तकलीफ हो रही है कि अब नए लड़के टीम में आ रहे हैं, वो क्या सीखें, वो क्या सीखेंगे। ये खबर ऐसी नहीं होती है, हम लोगों को लगता है देखिए हमारे लिए ये तज्जिया या इस पर बात करना हो जाती है। अच्छा, मैंने बस बात कर दी इस पर कि चलो थोड़ी सी करके निकल जाएंगे, मुझे नहीं पता था आप इतने गर्म होंगे इस बात पर। भाई तो ये बेशर्मी पे आदमी का मैच पे ही रहता कि भाई वो चले गए। असल में पाकिस्तान का मैच अभी दूर है, इंडिया कल आ रहा है, उस पे भी बैन डला है कि भाई इंग्लैंड ने बहुत अच्छा जोर उठ के 99 रन जो है वो बड़े कमाल के हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अब बचता क्या, तो हमने कहा कि चलो अब ये खबर है तो इस पर भी थोड़ी बात कर ली जाए। लेकिन अब दुखी हो वो थे, वो जो भाग गए थे, वो बड़ी गलत बेगैरती की गई है। यासिर शाह वो गलती से दवाइयां खा गए थे, उनका तो कोई और चीज था, छोड़ो वो हमने बड़ा किया, ठीक है। हाँ वो कुछ अच्छा, फिर वो एक लौंडिया उतरी हुई है मैदान के अंदर जिसने ये खबर ब्रेक करी है कि क्रिकेटर ऐसा है जिससे मेरे साथ ज्यादती करी, हैरेसमेंट। उनका नाम मैं नहीं ले रहा, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो हर आदमी पूछ रहा है कौन है वो क्रिकेटर जिसके बारे में ये बात कर रही है। यार कमाल है, मैं ही कह रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब क्या है भाई, क्या मजे चल रहे हैं यार। उस वाले केस को तो आप खामोशी से परस्यू कर ले यार। जो ये तीसरा अभी जावेद मुगल आए थे, उन्होंने बोला मैंने हर खिलाड़ी का टेस्ट लिया, 24 जो है वो टेस्ट हुए हैं। भाई ये कौन से टेस्ट है यार तुम्हारे? 10 साल से साले खेल रहे हैं, मसा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के नाम पे, धब्बा बन के निकल रहे हैं बेगैरत। और उसके बाद इनके टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद फिर तैयार करके फिर नए कपड़े पहना के फिर भेजा जा रहा है 1861 के बारबाडोस के अंदर। तुम्हारी ऐसी की तैसी। सबसे पहले मैं बारबाडोस के जो हीरो है सर गार्डी फिट्जूबर, उनकी डेथ हो गई है आज, और 89 ईयर्स और मैं ख्याल में शायद मेरे घंटे का किंग आया तो वो निकल लिए। उन्होंने बोला यार ये क्या हो गया, इससे भी मिलना पड़ेगा, निकल लो, इससे बेहतर है दुनिया छोड़ दो। वही इससे दुआ कर ले यार अपने अपने अंदाज से जो क्रिकेट लवर्स हैं, और यकीनन क्रिकेट लवर ही हो जो सब होते हो हमारे साथ, ठीक है। तो यार ये बड़ी तकलीफ का मकाम है। सर गैरी सोबर्स बहुत बड़ा नाम, सबसे पहले 6 छक्के, 356 नॉट आउट, बहुत कुछ है जो हम लाइव नहीं देख सके। आपने मुझसे ज्यादा लाइव शायद देखा होगा, कभी ना कभी आप उस वक्त भी क्रिकेट देखते ही होंगे। छक्के तो मैंने देखे हैं। हाँ, तो मैंने तो वीडियोस में जरा ज्यादा देखा है। मैं वही कह रहा हूँ, एक होता है कि लाइव मैच आप देख रहे हो तो कोई और चीज होती है। जैसे 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल हम लाइव देख रहे तो और भी मैचेस हैं। तो हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान कितनी संगीन गलतियां कर रहा है अच्छे स्टार्ट के बाद। सब सैम करन की वही स्लोअर वंस पर, असल में पाकिस्तान ने बनाया है सैम करन को टॉप रैंक बॉलर 2022 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदान थे और वो वहां पर जस्ट बैक ऑफ द लाइन स्लोअर वंस कर रहे थे। शान मसूद से लेके शादाब खान से लेके सब ने खुदकुशी की, सब ने पुल मारे, आधे ग्राउंड में कैच दे के गए वो बाउंड्री से 30-30 गज अंदर। और उसके बाद आपको पता है कि किस तरह से मैच जीता इंग्लैंड। पाकिस्तान जीत सकता था, फिर वो रोना शाहीन पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया कि वो शाहीन अनफिट हो गए, नी लाइगामेंट इंजरी हो गई, वो दोबारा से आ गई। और उसके बाद फिर आपने शाहीन को हमारे कहने पर, क्योंकि हम तो बेवकूफ लोग हैं लेकिन फिर भी सुन लेते हैं जो लोग, क्योंकि सुनते सब लोग हैं। उसी वक्त मैंने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को जितनी आप जल्दी, ऐसा नहीं है कि आई एम अ डॉक्टर, बट भाई रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कोई बात करते हैं। मैंने नी लाइगामेंट इंजरी के बारे में बहुत पढ़ा और समझ ये आया कि जब भी किसी को भी नी लाइगामेंट इंजरी होगी और वो स्पोर्ट्स में होगा, उसे लगेगा वो बेहतर हो गया, लेकिन अगर आप उसको कम से कम भी 16 से 18 महीने से पहले वापस उसी वर्कलोड पर शिफ्ट कर देंगे तो वो वापस ढह जाएगा। अब शाहीन ने अपना एक्शन बदला है, खामोशी से बदला, वो अलाइनमेंट वाला, हाथ और पांव के अलाइनमेंट वाला मामला ही नहीं हो रहा उसका। तो
तो अब आपके सामने यार सब कुछ आपके मैं सामने। फिर ये सवाल जी। कर रहा हूँ, देखिए नवाज खेलने 2016 से हाँ यार, ये तकलीफ की और बात। 2019 में जब मिसबाउल्लाह खाया तकरीबन 5-6 जिम्मेदारियां लेकर वो आए थे और आते ही उन्होंने एबटाबाद का ट्रेनिंग सेशन करवा दिया था, जहां पर सख्त मेहनत करवाई थी, लड़कों से दौड़ाया भी था, सुबह सुबह उठ के इनके टेस्ट भी लिए गए थे, यो टेस्ट लिया गया था, इनका कलाइयों का टेस्ट लिया गया था, इनकी फिटनेस का टेस्ट लिया गया, फैट बॉडी परसेंटेज तक का इनका टेस्ट लिए गए थे। ये मुमकिन है कि यार ये टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता हो और वहां पर इनको जो है वो ममनुआ अदवात इस्तेमाल करने का परसेंटेज ना पता चलता हो? छुपाने वाला कौन है? मेरा सवाल ये कौन है जो पाकिस्तान क्रिकेट में खामोशी से इन बदकारों को जो है पाकिस्तान से खेलने का अहल करार दे देता है? हर इवेंट ये मोहम्मद नवाज खेले, ये पूरे पूरे साल बाहर रहते थे, मगर एशिया कप आएगा तो नवाज के बगैर नहीं होगा, T20 वर्ल्ड कप आएगा तो नवाज के बगैर नहीं होगा, ODI वर्ल्ड कप आएगा तो नवाज खेलने के लिए जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ इतना बेशरम बेगैरत है कौन जो मोहम्मद नवाज को बगैर टेस्ट किए, ये अब से नहीं कर रहे हैं, ये पुराना कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली दफा गलती से हो गया। अबे पहली दफा घंटा तेरे से गलती से हो गया, पूरा मर्द है तू, 32 साल तेरी एज है, तू खा रहा है पी रहा है मसा रहा है, पाकिस्तान के नाम के ऊपर लोग तुझे जो है वो तेरे लिए तालियां बजाते हैं, तू गालियों का सबब बन रहा है, तू बेशर्मी का सबब बन रहा है, बहुत पुराने हरकतें करके पाकिस्तान का एक तो T20 वर्ल्ड कप में कोई अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं रहा, और उसके बाद जो आया तो बदनामी का ये इतना बड़ा अच्छा चिट्ठा निकल कर आया। 3 महीने पहले तू एडमिट कर लेता कि गलती से कोई पकड़ा के चला गया था, मैंने डाल लिया, अब एडमिट पहले कर लेता ना, खाते ही होंगे ना, यहाँ पर अपना दूसरा सैंपल भी भेज दिया, ICC को बोल देता कि भैया गलती से हो गया, मुझे नहीं पता था ये। तुमने पूरे मजे लिए, तुम आखिर तक इंतजार में थे कि पखाना टेस्ट होगा, पेशाब टेस्ट होगा, साले उसके अंदर बच जाऊंगा मैं। नहीं भैया, अब बचने वाला कोई सीन नहीं है। तो पूरी मशीन अंदर डाल के ऐसा निकालता है, जन्म हो गया ना, तो सजा मिल गई तुम्हारा निकाल के, तो सजा मिल गई। बेशरम हो मेरी। पाकिस्तान क्रिकेट देखें, खबर तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है, हालांकि हम मौजूदा हमारे चेयरमैन हो, हमारे दूसरे लोग हों, ऊपर वाली टीम जो पाकिस्तान और ये बाकी जो बचे हैं ना, ये अच्छा काम कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि अब आप इस गम को सिर्फ इसी तरह दूर कर सकते हैं कि आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें, भाई वो करें या नहीं करें, लेकिन अब बात है ना कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छी खुशी की खबर दे सकते तो आप यही वाली दे सकते हैं ना कि भाई आप अच्छा परफॉर्म कर लो, आप कम से कम पहले मैच में अच्छा परफॉर्म कर लो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है कि हाउ इट गोस। लेकिन फिर भी बाबर आजम कप्तान बने, बहुत सारी बातें उन्होंने भी की हैं, उनके बेहाफ पर दूसरों ने भी की हैं कि बाबर आजम नहीं, ये मैच विनर किसका था जो ये पीता था? वो भी क्या करता था? वो ये बताओ, जिसका ये मैच, वो तो क्रिकेट में कहता था, जिसका ये मैच विनर था वो क्या पीता था? मुझे एक बात बताओ। लेकिन चलो ये बाबर पे आप क्रिकेट की तनकीद करें, बाबर पर ये वाले एलिगेशन तो नहीं है। नवाज से पूछा जाए कि तू कैसे अकेले कर रहा था, कौन था तेरे साथ? मालूम किया जाए यार, ये नवाज से मालूम किया जाए, बिल्कुल वो बताएगा साला एडमिट क्यों कर रहा है, और कौन लेता है? बोला मैंने आने जाने में पिया या खाया, पता नहीं है क्या। आप तो गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। यूएई में पकड़े गए अफीम इनके अफीम चीदे, ठीक है, तो भैया मुखबरी में पकड़े गए ना वो। अबे तुम किस कदर बदनामियों का सबब बने, तुम्हें पता भी है कभी बैट की ग्रिपें चेंज हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। अबे दुनिया में कोई क्रिकेट बोर्ड का लौंडा पकड़ा जाए, मैं मारता हूँ घंटे पे। तुम बेशरम क्यों हो इतने? तुम्हारे मसले क्या है? पकड़े ना जाए, तुम्हारे पास एक तो हरामीपन की जीत नहीं है, तो आसमानों पे नहीं देख रहे होते लोग। वर्ल्ड क्लास चैंपियन तुम, पता नहीं कितने बड़े बड़े तुम ग्रेड बन गए हो, ठीक है, बगैर कुछ किए, बगैर चपड़गंजू को मैं आज सुन रहा था, वो बड़े अपने डॉक्टरी झाड़े होते हैं क्रिकेट में, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, माजिद खान से बड़ा क्रिकेटर था कौन? बाबर आजम। घंटा था। तुम क्या सत्तू पी के आते हो? क्या पी कर ज़हीर अब्बास, माजिद खान और जावेद मियांदाद से बड़ा क्रिकेटर था। कौन था या कौन? बाबर। बाबर तो भी खेल रहा है ना, बस पहले से फिनिश तो करने उन्होंने फजीलत बयान करनी थी यार, कैटेगरी में कहाँ लैंड करवा। वो जो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ये थोड़ी खेल रहे थे। बाबर हो या विराट कोहली हो, मैं ऐसे समझा देता हूँ, विराट कोहली कभी तेंदुलकर से अजीम, वो खुद भी नहीं कहते, वो कभी तेंदुलकर से अजीम नहीं हो सकते। जो बॉलिंग वो खेले, इसी तरह सुनील गावस्कर जो बॉलिंग खेले, वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी नहीं खेले। हाँ, बहुत स्किलफुल बॉलर खेले, वो थी बिल्कुल हॉट स्टाइल बॉलिंग जो सुनील गावस्कर खेलते थे। तो यार इस तरह भाई बाबर आजम, अगर एक मिसाल क्या देता हूँ, क्या 80 की एवरेज से भी रिटायर हो जाता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्ज करो इतना अच्छा खेल जाए वो आने वाले 4 साल, यार खुदा के वास्ते कौन लोग बातें करते हैं। मैं तो इनकी सुन के कह रहा हूँ, जो भी आप बड़े एहतराम के साथ इस तरह की बातें। और फिर बात है कि मवाजना आपने बाबर आजम का किसके साथ शुरू किया यार? नहीं, ये कोई एहसास नदामत है नहीं है? 2020-21 में मिसबा ने हवा दी, सारे सरफराज के खिलाफ किए उसने। हाँ, पता है ना यार, गेम ये चल रहा,
ठीक है, आज वो बावजू होके बैठे हुए मिसबा उल हक धीमे धीमे अंदाज से पेड़े बनाते हैं बैठ के और वो फजीलतें बयान करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। सबसे ज्यादा लानत उनके टाइम पे फिर है पाकिस्तान की क्रिकेट की, क्योंकि भैया उनके पास एक जो अप्रोच है वो यही है कि पाकिस्तान को स्लो कर दो, स्लो कर दिया उन्होंने। अच्छा, फिर ये है कि सरफराज को हटाने का, अब आप समझे मतलब क्या था, एक तो मैच फिक्सिंग पे किसी की नजर न रहे, एक तो कौन पीकर आया है इस पे किसी की नजर न रहे, वो सस्ती करता था, उसको परफॉर्मेंस चाहिए भाई। टूर पे वो हल्ले तल्ले के लिए मजे कराने के लिए लेके नहीं जाता था, वो इसलिए लेके जाता था कि मुझे मैच जीत के दो, ठीक है, इसलिए वो डंडा भी डालता था पूरा। ये उन्होंने सरफराज एक बहुत ही ब्रिलियंट कप्तान थे, सख्त कप्तान चाहिए और लड़कों पे सख्ती करे, परफॉर्मेंस मांगते थे भाई, वो कहते थे हलाल करो, हलाल से सरफराज के अगेंस्ट भी रिवोल्ट हुआ, इसलिए वो तीनों फॉर्मेट से बिठाया। वो बोलता नहीं है तो अलग बात है यार, सरफराज नहीं बोलता ना, अलग बात है, मगर लोग तो बोलते हैं ना, अब तो हो गया, गोल में कौन शामिल था, तो रुसवा किया ना उसको, तो जब से तो आप देख ले हालत क्या होती है, थोड़े दिन के मजे होते हैं उसके बाद पता चल जाता है। तो कह रहे हैं ना कि बगैरती का नतीजा तो पता चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। अब आप बाबर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ आप ओवरऑल देख रहे पाकिस्तान ने फिर क्या अचीव किया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का क्या अचीव किया, 2021 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी था, बाबर का चोर शाहीन उस वक्त वाकई अच्छी बॉलिंग करता था, जीत गए अब वो T20 वर्ल्ड कप। 2022 का जीत गए, वर्ल्ड कप 2023 में क्या हुआ आपको, अफगानिस्तान से शिकस्त, आप जीत गए कुछ, तो ये देखे ना आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। बगैरतियों का सिला बहुत आराम से मिलता है, रस्सी ढीली होती है उसकी, तो आपको पता चल जाएगा वक्त आने पर। लेकिन ये जब आपने इसी तरह यूनिस खान को भी आपने पहले बहुत जलील किया, अब मैं वो नहीं कह रहा वो डिसिप्लिन था या एजाज भट्ट मरूम हो गए, वो एजाज अंकल जो एजाज भट्ट हम मिलते भी थे जिनसे, हम तो यार बहुत बड़े थे, हम तो उनको वैसे ही जानते थे। तो एजाज भट्ट साहब बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, लोगों ने गलत तस्वुर करते हैं, वो गलत नहीं थे। पास के लोगों ने यूनिस खान के बारे में कुछ गलत बात की कि एरोगेंट है यार, लेकिन यूनिस खान दिल का बड़ा सही इंसान है, ठीक है, वो बस अपना डिसिप्लिन आदमी है, वो ना किसी के चक्कर में पड़ता है ना वो चाहता है कोई उसके चक्कर में पड़े, ठीक है। तो यूनिस खान जब वहां से निकले वो 1.5 साल जाया करके, तो देखें इंजमाम भाई से अच्छे खिलाड़ी नहीं थे यूनिस खान, हो ही नहीं सकते, यूसुफ भाई से भी अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, नहीं यार, पर अपनी डेडिकेशन अपनी डिटर्मिनेशन पर यूनिस खान ने पाकिस्तान की तरफ से 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सीखने की जब बात आई तो इब्राहिम डिविलियर्स ने दुनिया में किसी से कुछ नहीं सीखने की कोशिश की, उसने कहा आप स्वीप कैसे मारते हैं, मुझे स्वीप मारना सिखाएं, जो आपका स्ट्रेच आता है इतना लंबा पाँव निकालते हैं, तो उसने लो डाउन रहकर स्वीप मारना, बड़ी हुई वीडियोस में भी देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इंक्वायरी क्यों सही रहने का एहसास है भाई। 2010 के स्पॉट फिक्सिंग वाले ECB के सजा पे खत्म हो गया, ठीक है, अब वो सराहियत कर गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो आसिफ से बॉलर बनवा दें। अब ये जो कार्रवाइयां मुस्तकिल चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस फर्ज की रवा है, अगर वो इन चीजों पे इन बदनामियों को भी नहीं रोक सकता, खेल में तो फारी गई है, आप जितना इनको नहला धुला के भेज दो, जितने कपड़े पहना के भेज दो, जितनी दफा इनको कमबैक करा के पाकिस्तान से खिला दो, इनके पास से घंटा अबे कुछ निकल के नहीं आएगा, तुम कितनी भी ट्राइया मार लो, क्योंकि ये साजिशी है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान से खेलने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं, इनका ताल्लुक जीत से नहीं है, ये सिर्फ रोते हैं इस चक्कर में कहीं बाहर ना कर दिए जाए। ये मैं आपको बता दूं, फिर लोग निकल कर आ चुके हैं, मोहम्मद नवाज से मालूम किया जाए, इस पर मुस्तकिल पाबंदी लगाई जाए और इससे मालूम किया जाए तेरे साथ कौन कौन लोग हैं जो खींचते हैं, ये बता जो खींचते हैं कौन है, लाल परी अबे कौन है, ये मानेगा ये पूरी दुनिया में बदनामी डोपिंग स्कैंडल है। अबे कौन है ये महमूदाबाद की कच्ची पीने वाले ये मजाक था यार, आप लोग समझते ही होंगे। बहरहाल यार कोई बात नहीं, अगर गैर इरादी तौर पे कुछ ऐसा चला गया है तो हो सकता है फिर वो सही हो जाए, और अगर इरादी तौर पर है तो अब अगर जो एफी भाई के पास बात है, शायद इन्होंने ज्यादा रिसर्च की है अभी इस वाली बात पर कि ये कहीं बैठ के, कभी कभी ऐसे सब्सटेंसेस भी है माजी में देखा गया है कि आप खाने पीने में खा लेते हैं, आपको पता नहीं होता कि वो वाडा कवानीन के खिलाफ जाते हैं। बेगम की दवा, जैसे वो वाइफ की दवा खा गए थे यासिर शाह के कोई ब्लड प्रेशर की, तो उससे कोई चीज उनकी बढ़ गई थी, तो वो यासिर शाह का तो एक बड़ा गलत भी मामला आया था सामने, खैर खत्म करें उसको। बहरहाल तो वो अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो क्लियरेंस आती, खामोशी से एक्सेप्टेंस हुई है, आईसीसी की तरफ से 3 मंथ का कह रहे हैं ना, 3 मंथ का बैन भी लगा है, ठीक है, इनिशियल पीरियड होता है, 3 मंथ का इनिशियल पीरियड होता है, बच्चा इसको फारिग करें, अभी तक तय नहीं हो रहा होता कि ये हुआ किससे,
मजाक है तो ये वाला आप देखिए यार, अगर आप सख्ती, देखिए मैं आपको फिर नहीं, हाँ ये अब मजाक हो गया, गुस्सा है उसके लिए माजरत भाई जो ये ज्यादा कह गए, क्रिकेट लेकिन बोर्ड अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी हाँ बनाए, आप एक्शन कमेटी तो बनाए। इतने बेहुदा हैं कि ये मारते हैं घंटे पे। सही बात है। ये मैं आपको बता दूं, ये बदमाशियां इनकी जारी रहेंगी। हाँ, आप करें ये बिल्कुल। अकेला नहीं है नवाज, इसके साथ और लोग भी शामिल आपने हैं, तय कर और लोग भी। जावेद मुगल, बहुत मैं फिर सारे। आपको कह रहा हूं कि एक लाई डिटेक्टर लेकर आए, वरना आप ये आपको धोखा देकर वो फिर कह रही तो मैं आपको सीधी सी बात कर रहा हूं, सही है। ये अकेला नहीं है। भाई इंडिया और इस पे कल जरा कंटिन्यू कर देंगे यार, वो अब जीतने के लिए भाई अब जरा दिलेर बैटिंग, रोहित शर्मा आखिरी अगर हो गया, आखिरी तय हो गया। आज किसी का कुछ कोई बोल रहा था कि रोहित शर्मा ने कहीं बताया कि नहीं हो रहा, नहीं वो मजाक है, आई थिंक जाहिर है यार देखिए, पता चल जाएगा, ऑफिशियल हो जाए तो बताएंगे, रवि लेकिन शास्त्री ने वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अभी से मैं हाई डालूं, फिर कुछ लोग 2-4 लोग ये भी बोलेंगे हाय भाई, वन ऑफ द फाइनेस्ट ओडीआई प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट। और मॉडर्न डे क्रिकेट में जितना एफर्टलेस बैक ऑफ द लेंथ रोहित शर्मा खेल रहा है 15-20 साल से, जब से वो हाजिर है, कोई भी नहीं खेलता, हमेशा उसके पास एक्स्ट्रा बिट ऑफ टाइम होता है। तो आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट विल डेफिनेटली मिस इट। ये मैं आपको बता दूं, हर हाल में दुनियाई क्रिकेट रोहित शर्मा को मिस करेगी करेगी करेगी। अगर ऐसा हो रहा है, और मेरे इख्तियार में नहीं है ना आपके इख्तियार में, वरना ईमानदारी की बात है, मुझे नहीं पता फॉर्म फिटनेस क्या मसला है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं होता, मैं रोहित शर्मा अगर कहते मैं ठीक हूँ, मैं 15-20 इनिंग क्या है रोहित शर्मा के लिए, ऑल ऑफ द सडन वर्ल्ड कप की वो 40 पे मिचेल स्टार्क तो कमिंस, शहजादा तो हेजलवुड निकल के मैं कहता हूं ना कि कितने ही तेज खिलाड़ी आ जाए, वो बैटिंग कोई करके दिखा दे, वो बैटिंग कोई करके दिखा दे मुझे एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, कि वो 39-40 बॉलों पे 90 आउट। रोहित शर्मा गिवन डे पर एक कैफियत है भाई। देखिए यार, सेंचुरीज, विराट कोहली क्रिकेट की बात में कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए शायद वो विराट कोहली, उस इंसान ने अपने जोबन पर बयान दिया कि भाई 15 गेंदे खेल ले रोहित शर्मा तो मैं कुछ भी नहीं हूं, वो खत्म कर देता है। यानी टैलेंट ना, स्किल्स पर बात होती है ना, देखिए तो उसका स्किल लेवल कुछ और है, अब शायद जो उसकी वाइब्स कुछ और है। सिलेक्शन और मैनेजमेंट है बीसीसीआई की, मैं आपको बता दूं जी, और वो हतमी तौर पे शायद फैसला कर चुके हैं। हाँ ठीक है, वो अगर है कुछ तो ये फैसला इसलिए भी मैं आपको कह रहा हूँ हो चुका है, सेंचुरी करके रिटायर हो लॉर्ड्स में, तो शायद रवि अच्छा हो जाए। शास्त्री वो आखिरी आवाज है रन नहीं जिसने हो इस बात को ऑन एयर किया कि रोहित शर्मा का लॉर्ड्स में आखिरी मैच होगा। इसका हाँ, मतलब है वो कह रहे हैं तो फिर तय। रोहित शर्मा पीछे होने वाली वो तमाम चीजें खबर है, रवि शास्त्री से डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, फिर खबर और वो मुश्किलात भी बता चुके हैं, वो सिनेरियोस भी बता चुके हैं जो उनके लिए मुश्किल पड़ रही है खेलने के लिए, इंडिया से खेलने के लिए। देखिए यार, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 28 अप्रैल 2025 को रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दी टेस्ट क्रिकेट से, वो बाय फोर्स थी। 2025 12 मई को विराट कोहली ने रिटायरमेंट दी, वो बाय फोर्स थी। जो सही रिटायरमेंट थी वो 2024 T20 वर्ल्ड कप की थी। एक ऐसा खिलाड़ी जो डबल सेंचुरी सिर्फ मजे के लिए मारता हो, बिल्कुल यार, डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले रोहित शर्मा, बात वो नहीं है। आप उनके मैच देखें यार, सारे जहां रन आते हैं रोहित शर्मा के, इंडिया अलग ही परफॉर्म करता है, एक अलग ही वाइब आती है। और लास्ट जो वर्ल्ड कप जीते उसमें जो इनका सबसे मुश्किल मैच था, ऑस्ट्रेलिया जो थी नहीं थी इस वर्ल्ड कप में, कुछ भी नहीं थी, पर 2024 का जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता उसमें बिगेस्ट थ्रेट ऑस्ट्रेलिया थी। सारी क्रीम उनकी मौजूद थी और रोहित शर्मा ने पूरी क्रीम ही बाहर निकाल दी। उन्होंने कहा